पोता हुआ है थाली बजाओ, पोती हुई है तो तवा बजा दो। ऐसा आखिर क्यों? अरे ओ सत्यवती, तेरी तो दोनों बहुएं पेट से है। इस बार तो फूल का बेला या थाली देनी होगी। खाली साड़ी का सगुन ना लूंगी। अरे काकी, चिंता ना करो, मेरे दोनों बहुएं के सब ठीक से निपट जाए। फूल का बेला नहीं काकी, साड़ी के साथ चांदी की पायल दूंगी। दाई काकी आकाश को देखते हुए मानो ऊपर वाले से कह रही हो कि सत्यवती को पोता और मुझे नेक दिलाने की आशा जता रही हो। काकी को शांत देखकर सत्यवती ने कहा, काकी कहाँ खो गई हो? दाई काकी की तंद्रा टूटी तो हजारों आशीष देते हुए चली गई। धीरे धीरे घर में किलकारियों का समय नजदीक आ गया। बहू बहू रत्ना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। वही छोटी बहू सची ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। छोटी बहू के लड़का होने पर दाई काकी ने कहा, सत्यवती थाली बजा दे, तेरे घर का वारिस आ गया है। और बड़ी बहू रत्ना की बेटी के लिए कहा, सत्यवती जाकर तवा बजा दे, काकी लड़की हुई है। सत्यवती ने कानी लड़की हुई है बोली। बोलकर जितनी बार तवा बजाया उतनी ही बार रत्ना के पति अखिलेश के कलेजे को साफ सूंघ गया। घर में सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, मगर रत्ना के पति अखिलेश का चेहरा मुरझाया हुआ था। वह यह सोचकर उदास था कि भगवान, मुझे बेटियां बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मैंने आपसे बेटी मांगी थी, लेकिन आपने तो मुझे ऐसी बेटी दे दी है। कोई बात नहीं, मैं बाप हूँ उसका। एक पिता सचमुच महान होता है। वह अपनी संतान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसे खरोच तक नहीं आने देता है। अखिलेश एक बेटी का पिता बनकर इतना खुश था कि उसकी सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखें लगवा दूंगा। मेरी तो जिंदगी कट जाएगी, मगर मेरी बेटी की अभी पूरी जिंदगी ही पड़ी है। मैं उसे इतना शिक्षित बनाऊंगा कि लोग उसके नाम से मुझे जानेंगे। आज मूल शांति का पाठ होना है, जिसके बाद अखिलेश अपनी बेटी को देखेगा। पूरे 27 दिन बाद घर में हवन पूजन रखा है। अखिलेश को हवन में पत्नी के साथ बैठना है। वह हवन में बैठा और पूजा पाठ खत्म हुआ। बेटी को देखने की बारी आई तो अखिलेश को देखकर हैरानी हुई कि बेटी तो एकदम अच्छी है। उसने माँ से कहा, माँ आपने तो कहा था कि कानी बेटी हुई है। माँ ने हंसकर कहा, बेटा यह रिवाज है, जब बेटियां पैदा होती है तब बोला जाता है। अखिलेश ने भाव विहल होकर कातर शब्दों में माँ से कहा, माँ आप तो माँ हैं, फिर आप इतना गंदा मजाक कैसे कर सकती हैं? यह 27 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं, शायद ही आपको पता होगा। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए कितना बेचैन था, मगर आपके इन रूढ़िवादी विचारों की वजह से अपनी बेटी को इसलिए नहीं देख पाया कि कहीं मेरी बेटी के लिए अपशगुन न हो जाए। इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हमने समय रहते अपनी बात खुलकर आपसे नहीं बोली। माँ, जिस तरह से मेरा छोटा भाई बाप बना है, उसी तरह से मैं भी बाप बना हूँ, और बाप के लिए औलाद सिर्फ औलाद होती है, बेटा और बेटी नहीं। मेरी बेटी मेरा अंश है, जिसने मुझे पिता की सुखानुभूति दी है, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती है तो रत्ना और मेरी बेटी दोनों को मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगा। आशा है आप मेरी बात मानेंगी। आज सत्यवती की आंखें खुली, मगर अपना बेटा खोकर सत्यवती ने अखिलेश से हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं तेरे निर्णय का सम्मान करती हूँ, मगर मुझे माफ कर देना। बेटा, मैं तो समाज में चले आए रीति रिवाज निभाने में यह भी भूल गई कि गलत हमेशा गलत ही रहता है। मुझे खुशी है बेटा, तूने समाज के रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ आवाज उठाई। तभी रत्ना ने कहा, माँ ने बस बोलने की ही गलती की है, और सब तो हम दोनों के बच्चों का सब रीति रिवाज एक जैसा किया है। पता है, मम्मी जी कह रही थी कि अब हमारे घर भी एक कंजक तैयार हो गई है। इतना ही नहीं, मुझे और सची दोनों को दादी बनने की खुशी में एक एक डायमंड का सेट भी दिया है। और तो और दोनों बच्चों के नाम भी एक जैसे अंश और अंशिका रखे हैं।
आप ऐसी बातें मम्मी जी के लिए कह रहे हैं। अखिलेश ने आगे बढ़कर माँ का आशीर्वाद लिया और माँ ने उसे सीने से लगा लिया। माँ ने कहा, बेटा, आंगन में बेटी का मंडप गाड़ना सभी के नसीब में नहीं होता है। आंगन में बेटी का मंडप भाग्योदय का प्रतीक है। मेरी बेटी तो थी नहीं, तो मैं कन्यादान का पुण्य नहीं ले पाई, मगर मुझे खुशी है कि तुम बहुत भाग्यवान हो। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।